Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर 23 है आज हमारा, और आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं वो है टॉर्क। तो फिजिक्स में जो है वो टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है और टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं, ये सब आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। उससे पहले कि अगर हमारे पास टॉर्क एग्जिस्ट ही ना करे, सो we would only be able to do things linearly, all in uniform line. There would be no turn, no spin and no circle. Life would be so dull. Torque really allow us to curve and to have a fun. It makes up a big part of our lives and even we do not know it. सो जो टॉर्क है वो हमें डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये सब उस चीज़ों को हम नोट करेंगे अपनी एग्जांपल्स के थ्रू। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर को इंट्रो से, ठीक है। सो हमारे पास है कि टॉर्क इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉर्क्वेयर विच मीन्स ट्विस्ट और रोटेशन। मतलब कि आपको समझ आई गई होगी कि टॉर्क क्या है। ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव है जो कि हमें बताता है विच मीन्स ट्विस्ट और रोटेशन, जहाँ रोटेशन कॉज हो रही होती है, ठीक है, जहाँ चीज़ें जो है वो ट्विस्ट हो सकती हैं, वही है हमारे पास टॉर्क। तो टॉर्क जो है हमारे पास एक ऐसे वर्ड लैटिन से डिराइव है जिसका मतलब होता है कि ट्विस्ट और रोटेशन, जो चीज़ें आपके पास रोटेट कर सकती हैं, जो चीज़ें आपके पास ट्विस्ट हो सकती हैं, वही हमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट देती हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन को देख लेते हैं। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग का मतलब बेसिकली क्या होती हैं, वो चीज़ें जो अब वो चीज़ें मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जो चेंज आ रहा होता है, ठीक है। सो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस, किसी भी बॉडी के अंदर अगर चेंज आ रहा है और उसके एक्सिस के अराउंड उसकी बॉडी में जो है वो चेंज आ रहा है और हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, टर्न हो रही है बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से? जब मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, यही है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है, अपनी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करता है, जिसको हम एक्सिस भी बोलते हैं, इसी को हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। अनदर डेफिनेशन जो कि मैंने आपको इंट्रो में बताई थी कि जो है इसका मतलब होता है रोटेशन या फिर ट्विस्ट, ठीक है। सो वो वाली फोर्स जो कि रोटेशन को कॉज करे, जिसकी वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो किसी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टॉर्क। सो देख लेते हैं। अ फोर्स दैट टेंड्स टू कॉज रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। वो फोर्स जो रोटेशन को कॉज करती है, जिसकी वजह से किसी भी बॉडी के अंदर जो है वो रोटेशन कॉज हो रही है, इट इज कॉल्ड टॉर्क। तो ठीक है, टॉर्क को समझ लिया आपने, उसकी इंट्रो को देख लिया। अब हम आ जाते हैं उसकी मैथमेटिकल फॉर्म में। तो मैथमेटिकल फॉर्म से पहले पता होना चाहिए आपको कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। बेसिकली दे बोथ आर द सेम थिंग्स। और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं, जब हम एक वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और रिजल्ट में भी जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो भी हमारे पास वेक्टर ही हो, तो इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट इसको इसीलिए बोला जाता है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान हम क्रॉस का साइन प्लेस करते हैं, दैट इज वाई वी कॉल इट एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। सो टॉर्क जो है वो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, टॉर्क जो है वो बेसिकली टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑफ द फोर्स एफ, जिस एफ फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और मूवमेंट आर्म को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स का, जो फोर्स आप लगा रहे होते हैं, जो फोर्स हम लगा रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, वो और साथ मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म बेसिकली एक डिस्टेंस है, वो कौन सा डिस्टेंस है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन क्या है कि टॉर्क क्या है, टॉर्क है क्रॉस प्रोडक्ट किस चीज़ का, आपकी फोर्स का, जो फोर्स आप लगा रहे हैं और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस का नाम हमने दिया है मूवमेंट आर्म। इसको मैं आपको समझाती हूँ। और मूवमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, बिकॉज ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। सो टॉर्क को हम, ये वाला जो टी होता है ना, इसको ये स्पेसिफिक टी टॉर्क के लिए जो है हम लिखते हैं, ठीक है। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर, ठीक है, विच इज मूवमेंट आर्म, जिसको हम रेडियस भी बोलते हैं, डिस्टेंस जो है, मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं इसकी, तो नेचर को अगर हम देखें कि नेचर हमारे पास जो है वो इसकी क्या है, ठीक है। जैसे मैंने कहा है कि टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, फोर्स का और मतलब आपके रेडियस का, ठीक है। सो फोर्स आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। रेडियस जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, जो आपका रेडियस हो गया, तो ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब टॉर्क क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि आपको मैग्नीट्यूड भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं इसके यूनिट की तरफ, ठीक है। अब यूनिट इसका क्या है, द एसआई यूनिट, द एसआई
यूनिट जो कि ऐसा ही होता है, स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन, ठीक है, न्यूटन डॉट मीटर, डैट इज़ न्यूटन मीटर, ठीक है। अब अगर आप फोर्स का यूनिट देखें तो आपके पास फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन। और जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, या तो वो ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, एक ही बात है, ठीक है, तो उसका यूनिट आपके पास मीटर होता है, ठीक है। दोनों का यूनिट हमारे पास क्या है, सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर ही है। सो यहाँ पे आपके पास यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो टॉर्क के क्या यूनिट हो गया, न्यूटन डॉट मीटर, ठीक है, जिसको हम न्यूटन मीटर करते हैं। अब हम देखते हैं कि डेली लाइफ में हम टॉर्क को कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं थ्रू एग्जांपल्स। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स की तरफ आ गए हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में सबसे पहली जो बहुत कॉमन एग्जांपल है, जिसको वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि विदाउट टॉर्क जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। रोटेशन हमारी जो है वो ड्यू टू टॉर्क जो है हमारे पास कॉज हो रही होती है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर टॉर्क नहीं होगी तो हम जो है सब जो है एक लीनियरली चीज़ों को जो है वो हम करेंगे, ठीक है। सो अब टॉर्क की जो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने यहाँ मेंशन की है, विच इज़ बॉटल कैप, ठीक है। सो बॉटल कैप, अगर आपने बॉटल को देखा हो, जब आप बॉटल को के कैप को जब ओपन करते हैं, ठीक है, उसके ढक्कन को जब आप यूँ घुमाते हैं तो आपके पास रोटेशन कॉज हो रही होती है ना। और रोटेशन कौन कॉज कराता है, टॉर्क कॉज कराता है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है द रोटेटिंग फोर्स, ठीक है। रोटेटिंग फोर्स क्या, आपकी टॉर्क है। जब हम क्या करें, व्हेन ओपनिंग अ बॉटल कैप, जब हम बॉटल के कैप को ओपन कर रहे होते हैं, बॉटल के ढक्कन को ओपन कर रहे होते हैं, उस टाइम एक रोटेशन कॉज हो रही है, ड्यू टू विच, बिकॉज ऑफ टॉर्क, ठीक है, हमारे पास रोटेशन कॉज हो रही है। अगर आप रेंच को देखें, रेंच जो बेसिकली हमारे घरों में यूज़ होता है, ठीक है, जब हमने किसी नट को टाइट करना होता है या हम उसे लूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, ओपन कर रहे होते हैं या उसे बंद टाइट कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको रेंच को हम यूँ गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है। सो उससे क्या होती है, एक रोटेटिंग फोर्स कॉज हो रही होती है, ठीक है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, ठीक है। अब ये अब नट है आपका, जब जो नट होता है, ठीक है, उसके अराउंड क्या हो रहा होता है, एक रोटेटिंग फोर्स कॉज हो रही होती है, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ भी आपके पास टॉर्क जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो वहाँ पर भी टॉर्क जो होती है, रोटेटिंग फोर्स, तो ड्यू टू टॉर्क जो है हम अपने नट को टाइट कर सकते हैं या हम उसको लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बहुत कॉमन एग्जांपल है डोर की, ठीक है, वो है जो रोटेटिंग फोर्स, जब हम डोर को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा होता है, उस टाइम भी हमारे पास टॉर्क क्या हो रही थी, टॉर्क कॉज हो रही होती है, टॉर्क, हमें टॉर्क का इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स थी। अब हम आ जाते हैं कि टॉर्क बेसिकली डिपेंड किन चीज़ों पर कर रहा होता है, ठीक है। एक जो डिपेंड कर रहा होता है, टॉर्क डिपेंडेंस, हेडिंग बनानी है, टॉर्क डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, द फर्स्ट वन इज मोमेंट आर्म एंड द सेकेंड इज फोर्स, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि मोमेंट आर्म क्या है, ठीक है। मोमेंट आर्म जो टॉर्क को हम मोमेंट आर्म कहते हैं, ठीक है, क्यों कहते हैं ये मैं आपको अब बताऊंगी। और मोमेंट आर्म या फिर हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसको बोलते हैं। तो टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट आर्म, ठीक है। तो टॉर्क क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसको कहते हैं, मोमेंट आर्म भी कहते हैं। लेकिन ये है क्या, बेसिकली ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। किस चीज़ के अलॉन्ग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहाँ तक जहाँ पे आपकी एक्सिस, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से है, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंड द लाइन ऑफ एक्शन, जहाँ आप अपनी फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, जिस लाइन के अलॉन्ग आपकी फोर्स लग रही होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो क्या है इस मोमेंट ऑफ फोर्स, बेसिकली एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपको जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वहाँ से आपका डिस्टेंस कहाँ तक, जहाँ तक आप फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए, जैसे कि आपके पास है डोर, ठीक है, तो यहाँ मैंने एक डोर को ड्रॉ किया, देखिए, अब आपने दरवाज़ा ओपन किया, ठीक है, इसको मैं मोमेंट आर्म को ऐसे आपको समझाऊंगी। ये आपके पास डोर है, ठीक है, आप इसे ओपन करते हैं या आप इसे बंद कर रहे होते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, ठीक है। जहाँ आपका ये जो डोर फिक्स नहीं होता, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस पॉइंट्स की वजह से ही तो डोर अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो यहाँ मूव कर सकता है, क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करता है, ठीक है। तो क्या है, क्यों मूव करता है, जब हम इसके हैंडल के ऊपर फोर्स लगाते हैं। आपने देखा ना, दरवाजे को जब हम बंद करते हैं, खोलते हैं, तो हम फोर्स लगाते हैं उसके हैंडल पर, ठीक है। तो फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, अपने इन एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो
आपका मोमेंट आर्म है ये इन फोर्स के दरमियान और आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस फोर्स के दरमियान और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। और एज आई सेड कि ये एक पर मोमेंट, ये मोमेंट आर्म, ठीक है। एंड एज आई सेड कि मोमेंट आर्म जो होता है वो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब देखें ना, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ से देखें तो यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये बेसिकली एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। कहाँ से? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन का आपकी फोर्स तक। तो ये बेसिकली ये वो फैक्टर्स हैं, मोमेंट आर्म भी मैंने बता दिया और आपका फोर्स भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स को अब डिफाइन कर लेते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है आपके पास, जो कि मैंने आपको इधर भी बताया, ठीक है। कि लाइन ऑफ एक्शन वो होता है जिसके अलॉन्ग आपकी फोर्स लग रही होती है, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वो लाइन जिसके अलॉन्ग आपकी फोर्स लग रही हो उसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं या लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ फोर्स। तो वो लाइन जिसके अलॉन्ग आपकी फोर्स लग रही होती है, ये वो लाइन है जिसके अलॉन्ग हम अपनी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ फोर्स। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि आज हमारे पास टॉर्क क्या होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।